चलिए, तो अगले क्लास में हम आपको पढ़ा दिए थे कूलाम का नियम तक हम पढ़ा दिए थे, है ना। हमें जैसा कि याद हो रहा है कि कूलाम के नियम हम आपको पढ़ा चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और कूलाम का नियम जब हम आपको पढ़ा दिए थे और आपको प्रावैधुतांक भी पढ़ाए थे ना। प्रावैधुतांक भी आपको पढ़ा दिए थे, प्रावैधुतांक पढ़ा दिए थे और विद्युतशीलता भी पढ़ा दिए थे, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला आपको हम बताए थे। ये जो लिखे थे एप्सिलॉन आर या के इस प्रकार से लिखे थे, और जो बोले थे कि एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, जो इसको अलग करके हम इस प्रकार से लिखे थे। देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार से फॉर्मूला लिखे थे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट लिखा है इसमें। के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से लिखे थे। किसी माध्यम विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को प्रावैधुतांक कहते हैं, ठीक है ना। ये पढ़ाया था ना। हाँ, लिखिए कि नहीं लिखे ना, नहीं लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि हम पढ़ाए हैं, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। पढ़ाए थे, चलिए पढ़ा दिए थे, आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ा दिए थे, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रावैधुतशीलता या अपेक्षित विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता हम आपको परिभाषा बताए थे अगले क्लास में हम परिभाषा बताए थे आपको। अब परिभाषा कैसे निकला ये हम बताए थे, फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ ये सारा चीज हम आपको बताए थे। बड़ा ही बेसिक से आप खींच रहे हैं तो, लेकिन हम आपको जो है बीमा नहीं बताए थे, मात्रक नहीं बताए थे नहीं बताए थे। लेकिन आज की क्लास में हम आपको बताएंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ा रहा है भैया, एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं कि कैसे इसका मात्रक निकलता है, कैसे निकालेंगे। देखिए हम तो चाहेंगे तो रटवा ही देंगे, मात्रक रट लीजिए, है ना। ऐसा मात्रक इसका रट लीजिए, काम हो जाएगा, और एक्चुअली काम हो जाएगा, लेकिन कितना रटिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। जैसे आपको पता होगा, क्या पता होगा, तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला आया था कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से एक फॉर्मूला जो है तैयार हुआ था, जो आपको पता होगा। F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट आया था। Q1 Q2 बटे R²। बताइए ये आया था। अब बोले भैया यहाँ तो K भी था, यहाँ K भी था कि नहीं था। कि मास्टर जो बोलता है वही बोल देते हैं कि भैया K भी था। आपको पता है ना कि यहाँ पे K भी था, तो आपका तो सवाल भी होना चाहिए भैया K क्यों नहीं लिखे। K इसलिए नहीं लिखे क्योंकि K का मान 1 होता है। प्रावैधुतांक में K का मान कितना होता है, K का मान 1 होता है। इसलिए हम यहाँ पे अगर 1 लिख भी देते हैं, K का मान 1 लिख भी देते हैं, या तो K हम लिख भी देते हैं और K का मान हम 1 रख भी देते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो इतना ही आएगा, है ना। साइड में कहीं उसको भी लिखेंगे और हम लिख ही देते हैं साइड में कहीं, यहाँ पर हम साइड में लिख ही देते हैं ताकि कभी आपको दिक्कत ना हो। आपको पता होना चाहिए K का जो मान होता है वह 1 होता है। K किसे कहते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। और K का मान जो है निर्वात में कि किसमें है पता है ना आपको, निर्वात में निर्वात में K का मान कितना होता है,
निर्वात में प्रारब्धोत्तान का मान कितना होता है? 1। और आपसे पूछे कि ये क्या चीज का साइन है? अनंत का है। अनंत का है तो अनंत यानी चालक में प्रारब्धोत्तान कितना होता है? अनंत होता है। चालक में प्रारब्धोत्तान कितना होता है? तो चालक में प्रारब्धोत्तान की प्रारब्धोत्तान है प्रारब्धोत्तान। तो निर्वात में प्रारब्धोत्तान कितना होता है? 1। अनंत में प्रारब्धोत्तान चालक में प्रारब्धोत्तान जो है कितना होता है? अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला k बराबर 0 क्योंकि प्रारब्धोत्तान का मान 0 कब होता है? कोई पूछेगा कि प्रारब्धोत्तान का मान 0 कब होता है, तो क्या बोले? कुचालक में। क्या बोलिएगा? कुचालक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह ना हो, जिसमें आवेश का गमन ना हो, जिसमें आवेश का गमन ना हो उसमें क्या होता है? k का मान 0 होता है। और जिसमें आवेश का प्रवाह, जिसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता हो, उसमें k का मान, उसमें प्रारब्धोत्तान का मान जो है कितना होता है? अनंत होता है। और जिसमें निर्वात में पूछेगा कि k का मान 1 कब होता है? बोले निर्वात में होता है। कब होता है? निर्वात में होता है। k का मान 1 होता है। तो हम यहाँ निर्वात में ले रहे हैं, तो निर्वात में यहाँ पर k का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसलिए k का मान अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इतना ही मान आपका आएगा। कहीं दिक्कत है? चलिए अब हम किसका साइन मात्रा निकाल रहे हैं बताइए। हम आपको ये फॉर्मूला बताए थे, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हमें तो क्या निकालना है? हमें तो एप्सिलॉन नॉट निकालना है। हमें तो एप्सिलॉन नॉट का तो ही निकालना, प्रारब्धोत्तान निकालना। इसलिए आप ऐसे प्रारब्धोत्तान का ये साइन मात्रा निकालना। हमें तो इसी का तो ही लेना है। यहाँ से हमको इसी का तो ही लेना है, इसी का तो ही मान हमको निकालना है, इसी का तो ऐसा मात्रा निकालना है। प्रारब्धोत्तान का ही तो ऐसा मात्रा निकालना है। किसी माध्यम प्रारब्धोत्तान का निर्वात में प्रारब्धोत्तान। हाँ, तो हमें इसी का तो ऐसा मात्रक हमें निकालना है। ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं? हाँ, तो आपको याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट किसको प्रदर्शित करता है? तो निर्वात में किसी माध्यम m किसको बताता है? माध्यम विद्युतशीलता। और ये नॉट किसको बताता है? निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या तो प्रारब्धोत्तान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज बात, तो हमको यहाँ इसका मान निकालना है ना। हमें तो इसका ये साइन मात्रा निकालने के चले हैं, तो इसका ये साइन मात्रा जब निकालेंगे तो इसको यहाँ पे लाएंगे। इसको क्या करेंगे? तो इसको इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई। कितना हो जाएगा? 4 पाई। कोई दिक्कत? हमें चाहिए किसका? हमें तो चाहिए इसका चाहिए। हमें तो इसका साइन मात्रा निकालना, हमें तो बल का साइन मात्रा निकालना नहीं है। इसलिए इसको हम क्या किए? इसको हम यहाँ से उठाए और इधर हम ला दिए, कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आप बोलिएगा भैया ये कहाँ चल जाएगा? जब हम इसको उठाकर इसके जगह पर रख देंगे कि एक बातें आपको बता रहे कहाँ कौन कहाँ कैसे जाता है, सारा चीज को समझिए। जब हम इसको यहाँ उठा के इसके मान लिया कि यहाँ हम जब तक इसको यहाँ नहीं लाएंगे तब तक मान आएगा ही नहीं, तब तक ऐसा मात्रा इसका निकलेगा नहीं। तो हमको ऐसा मात्रा तो इसका निकालना है, तो इसलिए हम क्या किए इसको यहाँ से उठा लेंगे इसको और यहाँ पे इसको एफ के जगह पर ला दिए। क्यों एफ के जगह पर लाए? तो पूछेगा क्यों लाए? तो लाए इसलिए क्योंकि हमें तो इसी का ऐसा मात्रा चाहिए, हमें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा चाहिए है, इसके इसी चाहिए। तो हम इसी को यहाँ लाए और इसको जो है Q1 लिखे, Q2 लिखे और यहाँ इसको जो है यहाँ ला दिए, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया F इंटू आर स्क्वायर। क्या दिक्कत नहीं होती। अब लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई जो होता है 1/4 पाई होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। 1/4 पाई का कोई भी मात्रक नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं बेसिस बन 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई
कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। दिक्कत 1/4 पाई एप्सिलॉन का कोई मात्रक नहीं है। जब इसका कोई मात्रक नहीं होता, जिसका काम खत्म हो गया। मान लिया जाए कि आप किसी काम का नहीं है ना, तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो जब ये कोई काम का ही नहीं, इसका कौन वैल्यू देगा? उसको लात मार के भगा दिया, तो काम तो इसका आएगा, काम तो इसका है। तो चल इसके लिए बढ़ाते हैं। अच्छा, आपको क्यू का मतलब क्या होता है बताइए तो? ये क्यू है ना, ये क्यू मतलब आवेश होता है, आवेश है। तो क्यू को हम कूलम, क्यू को जो है क्या कि आवेश का मात्रक क्या होता है बताइए? हाँ, बहुत बढ़िया, आयात तो है ना। तो हमको क्या मात्रक निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें तो मात्रक निकालने के लिए हम इतना दिमाग लगा रहे हैं, हमें तो मात्रक चाहिए। तो हमें जब मात्रक चाहिए तो Q1 Q2 है यहाँ पे लिखा हुआ। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो कूलम को C लिख सकते हैं। ये तो एक कूलम का मान हुआ, लेकिन यहाँ तो 2 आवेश है, तो 2 आवेश यहाँ स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत है? हो गया। आगे बल का मात्रक क्या होता है बताइए? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या एन लिख सकते हैं? बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन एन लिखे। उसके बाद ये दूरी है, दूरी को मीटर लिख सकते हैं, दूरी को मीटर में लिख सकते हैं, दूरी का मात्रक मीटर में, तो मीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर बोल के 2 यहाँ, तो स्क्वायर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको इस प्रकार से भी लिखिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। जैसे आप इसको याद रख सकते हैं वैसे रख लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको दिखेगा यही। ठीक है, तो अब तो मेरा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान निकल गया भैया। हमें तो विद्युतशीलता का ही ऐसा मात्रक चाहिए था, तो इसको विद्युतशीलता, निर्वात विद्युतशीलता, इसको विद्युतशीलता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमें तो इसी का मात्रक चाहिए था, हमें तो मात्रक इसका निकल ही गया। पूछेगा आपसी विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो बोल दीजिएगा कि कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। अरे एग्जाम में आपको निकालने के लिए देता होता है नहीं है, सीधा ये पूछता है ना। ये तो हम आपको तान झाम ऐसे ही दिखा दे करके, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले ये सब कैसे आता है। क्योंकि हम हर एक चीज बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जब डे 1 डे 2 डे 3 करके हम आपको पढ़ा रहे हैं कि बेहतरीन से, जब इतना बेहतरीन से आपको पढ़ा रहे हैं तो बेहतरीन से ही पढ़ना है, हर चीजों को, एक चीज को जानना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत बात पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 गुना 10 टू दी पावर -12 क्या होता है? कूलम स्क्वायर इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं बताइए? निर्वात में वैद्युतशीलता को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो निर्वात में वैद्युतशीलता को ही क्या कहते हैं? तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात में वैद्युतशीलता को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसी तक हमको चाहिए था। अब कहीं दिक्कत है? अब चलिए ज्यादा तामझाम ना करते हुए हम चलते हैं हम कहा चलते हैं? तो हम चलते हैं अब बीमा की ओर। अब आते हैं बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बहुत बार एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछता है। क्या पूछता है? बीमा। तो बीमा निकालना जो है क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन टेंशन ना लीजिए, बीमा निकालने के लिए भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आज नहीं सिखाएंगे, बल्कि विशेष क्लास में सिखाया जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा होता है। ठीक है, इसलिए हम अभी उतना तामझाम नहीं करते हुए थोड़ा सा आते हैं इधर। चलिए अब आते हैं, अब हम आपको बीमा निकालने में सिखाते हैं। अच्छा बताइए, आप यही से हम बीमा निकाल देंगे। देखिए कूलम स्क्वायर है, तो कूलम किस कहता है? आवेश का मतलब कूलम होता है। आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का मतलब कूलम होता है। कूलम का बीमा क्या होता है? 80 याद किए होंगे, आपको लिखवाया होगा आवेश का बीमा
एटी होता है। तो कुलाम का ऐसा मात्रक आवेश होता है, सॉरी आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होता है, और आवेश का विमा क्या होता है, एटी। तो यहाँ पे एटी लिख सकते हैं, एटी। तो दिक्कत बताइए, यहाँ एटी लिख सकते हैं, एटी। लेकिन एटी के गो है, के गो एटी है, दो एटी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो दो लिखेंगे, स्क्वायर यहाँ दो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आप बताइए न्यूटन बल का मात्रक क्या था, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बल का बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा याद रखिएगा, बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2। आपको याद था का नहीं? आगे बढ़ते हैं। और मीटर को एल लिख सकते हैं, मीटर को एल लंबाई, एल मतलब लंबाई, मीटर को लंबाई नापते हैं, एल लिख सकते हैं। चलिए एल लिख देते हैं। यहाँ पे एल स्क्वायर हुआ, क्या हो गया, एल स्क्वायर। इतना बेसिक सा हम खींच रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ही से पूछेंगे और आप ही जवाब देते जाइएगा, है ना। अच्छा बताइए, एम को जब ऊपर ले जाएंगे, जब नीचे का चीज कोई चीज ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, और ऊपर जब नीचे आता तो माइनस में होता है। तो ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस में, तो एम को ऊपर ले जाएंगे, तो एम को जब ऊपर ले जाएंगे माइनस में होगा, तो एम इनवर्स 1 होगा, एम इनवर्स 1 होगा, इनवर्स में होगा, इनवर्स में हमेशा माइनस 1 लगेगा। कहीं दिक्कत है नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एल, यहाँ पे एक एल, यहाँ पे कितना एल हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 एल है कि नहीं, और यहाँ पे 1 एल है, कितना एल हुआ, एल क्यू 3 को होगा। अब 3 को जब होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो 3 गए तो माइनस में होगा, एल इनवर्स 3, एल इनवर्स 3, एल इनवर्स 3। कहीं दिक्कत, एल इनवर्स 3। अब आगे बढ़ते हैं। टी पर पावर कितना है, -2 है। आ कहीं टी है कि नहीं, नीचे कहीं टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये -2 को जब ऊपर जाएगा प्लस में होगा, +2 बेसिस है, -2 था, ऊपर जब क्या हो जाएगा, +2। जब +2 यहाँ पे हुआ, जब +2 यहाँ पे हुआ तो ऊपर गया तो +2। अब जब ऊपर गया तो 2 दोस्त और मिल गया, 2 दोस्त उसको और मिल गया, कितना दोस्त हो गया, 4 दोस्त। टी पर पावर 4। कहीं दिक्कत? अब सुनिएगा, अब यहाँ पे ए कितना है, 2 है, लेकिन ए तो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ए नीचे क्यों आएगा, हम पूछते हैं कि ए नीचे क्यों आएगा, क्योंकि हम जब हर चीज को ऊपर से नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो ऊपर नीचे कहीं नहीं, ये फिर पूर्वक की काम हो जाएगा। ये तो फिर वही काम हो गया कि तुम हमारे घर छोड़ के जाओ, हम भी तुमको घर छोड़ने आएंगे, तुम घर छोड़ के जाओ, ये तो होना नहीं चाहिए। ये जब ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाइए रहा तो ये तो ऑलरेडी ऊपर में ही है, तो ऊपर ही इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमको ऊपर तो ही ले जाना है, तो ये तो ऊपर में ही। तो एक यहाँ पे एक, यहाँ पे ए एगो है, यहाँ पे ए एगो है, दोनों को जोड़िए कितना होगा, 2 को होगा, तो ए स्क्वायर। अब प्लस लिखे जाने का बात बराबर है, बीमा तैयार हो गया। बताइए बेसिक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? हम चाहते कि सिर्फ बीमा लिखा के भाग जाते हैं, लेकिन बीमा से लिखा है, आपको हर एक चीज आपको करने के लिए सिखाए हैं। बताइए कहीं दिक्कत है इतना दिन में, इतना आप जितना हम आपको पढ़ाए इतना दिन में दिक्कत नहीं है। तो लीजिए इसका बैदिन से मारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मारिए, फोटो खींचिए, इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए तुम्हारा दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं। इतना दूर में कहीं परेशानी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं परेशानी आपको होने नहीं देनी, टेंशन नहीं लेनी। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन अपनी औकात को देखिएगा कि आपका औकात कहाँ चल गया। बस आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इस दुनिया में आपको कोई टक्कर देने वाला है ना
फिर जितना आपके पास आपके दोस्त हैं टक्कर नहीं दे पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हाँ वो दोस्त भी आपको टक्कर दे सकता है। अगर वो भी दोस्त आपके जैसा लेवल का तैयारी किया है तो फिर आपका औकात नहीं उसको गिरा सकेगा, है ना। मेन खेला यहाँ पे ये चीज क्या आता है, मेहनत का। जो जितना अधिक मेहनत करता है, जो जितना अपने आप को बेहतरीन पढ़ाई करता है शुरू से, जो बंदा शुरू से पढ़ाई करता है, अब कोई बंदा दिसंबर से करता है, 1 महीना पढ़ता है, कोई 2 महीना पढ़ता है, तो फिर भैया उस लड़के को तो ऐसे ही चाप दीजिएगा आप लोग, है ना। तो मेहनत यहाँ पे यह चीज होना चाहिए कि आपका मेहनत एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, बस और कुछ बात नहीं। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज पर फोकस करते हैं। हम यहाँ आते हैं, दूसरा चीज यहाँ पे है कि अब हम इतना दूर पढ़ लिए, अब आगे बढ़ेंगे। हम कलाम का नियम आपको पढ़ा दिए, अब पढ़ेंगे कलाम के नियम का सदिश स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? कलाम का नियम का सदिश स्वरूप। कलाम के नियम का सदिश स्वरूप। सिर्फ फोटो लेकर गैलरी में ही मत छोड़ दीजिए, है ना, है ना। ऐसा नहीं कीजिए, उसको अपने नोटबुक में जरूर उतारिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब यहां से आपको पता चलेगा, अपना औकात देखना पड़ेगा कि आप देखें यहाँ से 12th का औकात इसका होता है ना। हालांकि इससे पहले ही आपको औकात दिख गया, गुलाम के नियम से ही दिख रहा है। अब यहाँ से भी आपको दिखने को मिलेगा। अब गुलाम के नियम का सदिश स्वरूप आपको एग्जाम में पूछता है, गुलाम के नियम लिखे, पूछेगा 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछता है कि गुलाम का नियम लिखे तथा इनके सदिश स्वरूप को प्रूव करें, इनकी सिद्ध करें, है ना भैया। इसलिए अब ध्यान देना है। अब आपका क्लास भी स्टार्ट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़िए, आप मजाक नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखाते हैं, अब एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे क्योंकि आपको पता हो गुलाम का नियम जो होता है वो 2 बिंदुवत आवेशों के बीच ही लगता है। तो 2 बिंदु आवेश ले लिए, एक यहाँ लिए, एक यहाँ पे लिए, और दोनों पर कौन सा आवेश था? एक पर Q1 आवेश मानते हैं, एक पर Q2 आवेश मान लेते हैं। कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, अब जब इन दोनों को हम जब लिए हैं तो भैया ये दोनों के बीच तो कुछ दूरी, कुछ तो बल लगेगा। दोनों के बीच तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा बल? बताइए। दोनों आवेशों के बीच तो कुछ ना कुछ बल लगेगा, कुछ तो कुछ बल लगेगा, क्योंकि आप यहां से यहां भी चल रहे तो बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। आप कुछ भी कहीं चढ़ते भी हो और चलते भी तो बल लगता है, ऐसा थोड़ा बल नहीं लगता, बिना बल कहीं चलते हैं आप, लगता है। इसलिए यहाँ पे 2 जब आवेश यहाँ पे दिया हुआ है तो ये दोनों आवेशों के बीच तो बल लगेगा। तो एक बल यहाँ इधर की ओर लगेगा, एक बल लगेगा इधर की ओर लगेगा, और एक बल लगाएगा इधर की ओर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे फिगर ताकि आपको परेशानी ना हो। एक बल इधर लगाएगा, एक बल इधर लगाएगा। तो F2 पर बल कौन लगाएगा? F1 लगाएगा। F2 के ऊपर यानी कि बल F2 यानी कि F2 इधर लगेगा, F2 के ऊपर कौन बल लगाएगा? ये लगाएगा इधर से जो है ये F2 है, ये यहाँ पे F2 खड़ा हुआ, और ये जो Q1 है, तो Q1 पर कौन बल कार्य करता है? F1 बल कार्य करेगा। तो F1 जो बल कार्य करेगा वो F2 को ठेलेगा। जब यहाँ पे ठेलेगा तो यहाँ पे 1 बल लगेगा। यानी कि 1 किसको शो कर रहा है कि 1 जो है शो कर रहा है कि 1 शो, इसलिए 1 किसको शो कर रहा है? 1 शो कर रहा है इसको, Q1 आवेश पर लगने वाले बल को। तो Q1 आवेश पर कौन सा बल लगेगा? F1 बल लगेगा, F1 बल लगेगा। और Q2 पर कौन सा बल लगेगा? F2 बल लगेगा। तो F2 पर, क्योंकि Q2 पर, F2 पर कौन सा बल लगेगा? कौन बल लगेगा? F1 बल लगेगा, F1 बल लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं F2 1। कहीं दिक्कत? बताइए। F2 1 कहीं दिक्कत है? इतना तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब इधर बल लगाएगा, ये तो इधर बल लग गया। अब जो है इसके ऊपर कौन बल लगाएगा? Q1 F1 के ऊपर, बताइए जल्दी। F1 के ऊपर कौन बल लगाएगा? देखिए
Q1 पर कौन सा बल लगता है? F1 बल लगता है। तो F1 के ऊपर अब कौन बल लगाएगा? F2 लगाएगा। अब देखिए, अब ये यहाँ पे है, अब ये मान लिया जाए कि है ये आपका F1 बल है, क्योंकि Q1 पर F1 बल लगता है, तो ये आपका F1 बल है। और ये इस F1 के ऊपर कौन बल लगाएगा? पीछे वाला इंसान ही तो आगे वाला इंसान के ऊपर बल लगाएगा, है ना, धक्का देगा। तो अब ये जो है इसके ऊपर धक्का देगा, तो यही F2 को भी धक्का देगा F1 को। F2 धक्का देगा F1 को, और F1 जो है, ये जो F1 है F2 को धक्का देगा इधर से, तो यहाँ पे 2। कहीं दिक्कत? इतना तो समझ आया? तो बोलिए तो फिर आगे फिर समझेंगे। हाँ, तो यहाँ आपको ये समझा है कि F जो है, ये जो है F2 के ऊपर F1 बल लगाएगा, और F1 के ऊपर जो है F2 बल लगाएगा। कहीं दिक्कत? इतना तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूरी देखते हैं, दोनों दूरी भी देखना जरूरी है। चलिए दूरी लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूरी लगते हैं R, दूरी लगते हैं R, क्या लगता है? हाँ, ये आप देखिए, पहले दूरी किस कहते हैं? R1 का दूरी लेते हैं, पहला Q1 आवेश का दूरी लेते हैं। तो R1 के ऊपर R1 की दूरी R12, कोई दिक्कत? R12, और दूसरा दूरी किसका होगा? इसका दूरी लेंगे, तो R हो जाएगा R21। कोई दिक्कत? बताइए। कहीं दिक्कत है? इतना तो मुझे बताइए, कहीं दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ेंगे। एक किस प्रकार से बल लगाएगा? इधर बल लगाएगा। कहीं दिक्कत? इतना दूर में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये फिगर आप बनाने के लिए सीख गए तो हो गया काम आपका, आधा से काम आप कर लिए, आधा से ज्यादा काम आपका हो चुका है। अब हमको क्या लिखना लिखिएगा? अब यहाँ पर लिखिएगा Q1 आवेश के द्वारा Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल, बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम के नियम से? सबको पता होगा। F बराबर होता है 1/4πε0 के लिखते हैं इसके बराबर है, क्योंकि हम निर्वात में ही ले रहे हैं। Q1 Q2 बटे R²। कहीं दिक्कत? ये होता है कि नहीं होता? यही होता है कि कोई दूसरा होता है? यही होता है। चलिए, हमें पता नहीं था लेकिन आपको पता था, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले किसके ऊपर बल निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो बल तो कार्य कर रहा है ना, यहाँ तो दो बल कार्य कर रहा है। देखिए, एक F12 बल कार्य कर रहा है और एक F21 बल कार्य कर रहा है। जब दो आगे तो दो बल क्या करेगा? तो हम निकालेंगे, पहले क्या निकाल ले? एक दो निकाले। पहले निकालते हैं F12, पहले निकालते हैं F12 निकालते हैं, F12 निकालते हैं। अब दूरी भी क्या लेंगे? दूरी क्या लेंगे? दूरी भी तो 12 लेंगे। जब हम यहाँ पे बल F12 ले रहे हैं, जब बल F12 ले रहे हैं तो दूरी भी तो 12 लेंगे, दूरी भी तो 12 लेंगे, 12 दूरी। कहीं दिक्कत? बताइए। बताइए कितना दूर दिक्कत? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, भैया यहाँ पे तीर है। देखिए यहाँ पे तीर का खेला बहुत बड़ा चीज होता है। तीर जो है बहुत बड़ा खेला खेलता है। तीर किसे कहते हैं? सदिश स्वरूप को बताता है, सदिश को बताता है, सदिश चीजों को बताता है, जिसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, दोनों चीज होता है। उसी चीज को तो ये दिखाता है ना, ये तीर दिखाता है। तो आप बोले भैया यहाँ पे तीर क्यों नहीं लिए? क्या खराब था तीर नहीं लेने का? तीर यहाँ पे हम नहीं लिए हैं, तीर क्यों ना लिए? एक बता रहा है आपको, ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चलिए, तीर हम यहाँ पे क्यों नहीं लिए हैं?
ये जान लीजिए, जैसे ही ये स्क्वायर लगता है, जैसे ही ये स्क्वायर यहाँ लगता है, जैसे ही ये स्क्वायर लगता है वैसे ही तीर का काम खत्म हो जाएगा और वहां उसके बदले क्या आ जाएगा, तो आर केप क्या रहेगा, आर केप। कहीं दिक्कत, आर केप कहीं दिक्कत है, आर केप। चलिए इतना दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत ना हुआ, यहाँ तक आर केप। जैसे ही यहाँ पे जो है ये स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगा, वैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, आर केप। ये केप को किसको कहते हैं, एकांक सदिश को। किसको कहते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश को बताता है, कहीं दिक्कत, एकांक सदिश को बताता है। और ये आर है, आर किसके ऊपर लग रहा है, 1 2, आर लगा रहा है 1 2 के ऊपर। आर किसके ऊपर लग रहा है, 1 2 के ऊपर। तो R12 क्या, तो ये जो R12 है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह जान लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है R कैप 1 2, लेकिन R कैप का है ना, R कैप का फॉर्मूला क्या होता है, तो R कैप का फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा 1 2 ही लिख दीजिए, R1 इसका फॉर्मूला होता है R12 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 और R12। कोई दिक्कत है, ये इसका क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कोई दिक्कत देखा तुमने। चलिए इतना दूर जब आपको दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखिए F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। अब बताइए आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, याद कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। अब यही फॉर्मूला को उठा यहाँ पर रखिए, आर कैप की जगह पर रखिए, R12 के कैप की जगह पर रखिए, तो क्या हो जाएगा, R12 कहीं दिक्कत बताइए, और कहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे विशेष करके ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते हैं, लिखिए यहाँ पे F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गुणक चिन्ह है, गुणक चिन्ह है, गुणक चिन्ह है या नहीं है, बताइए। लिखिए यहाँ पे Q1 Q2 गुना R12। अब बताइए इतना लिखे हैं, इतना तो लिख दिए हैं। अब ये चीज आप बता दीजिए हमको कि R12 गुना R12 करें क्या होगा, यहाँ पे R12 दो गो है और यहाँ पे R12 एक ही है, यहाँ दो है, यहाँ पे एक है, 3 होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, बताइए 3 होगा। यहाँ पे लिखेंगे R12 Q, कहीं दिक्कत, R12 Q। बताइए यहां तक कहीं दिक्कत है, दिक्कत है यहां तक, बताइए दिक्कत है। चलिए जब कहीं दिक्कत है तो तैयार होके आ गया। बहुत धीरे से बता रहे, इतना धीरे धीरे बता रहे हैं ना आपको। चलिए हो गया, आ गया, निकल गया, ये निकल गया। एक हम आपको निकाल के दिखा दिए, एक निकल गया, एक हम निकाल रहे हैं F12 के ऊपर निकाले, लेकिन पहला कि F12 पर जो बल लग रहा था कि Q1 आवेश पर कौन सा बल लगता था, Q1 आवेश के ऊपर F12 पर लगता था, Q1 के ऊपर F12 पर लगता था, और Q2 के ऊपर कौन सा बल लगता था, F21 पर लगता था। लेकिन ये लास्ट वाला किसको बताता है, लास्ट वाला बताता है कि इस पर कौन बल लगा रहा है, कौन बल लगा रहा है, तो F1 बल लगा रहा है। और ये लास्ट वाला किसको बताता है कि यहाँ पे F1 के ऊपर कौन बल लगा रहा है, F2 पर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे एक जब निकाल लिए हैं, एक जब निकाले दूसरा भी तो नहीं जीत पाओगा, दूसरा भी तो निकल के ही जाएगा, लेकिन पलट जाएगा, क्या पलट जाएगा, हाँ। अब यहाँ पे 1 2 जगह पर 2 1 हो जाएगा, पलट जाइए। ये फर्स्ट मान लीजिए इसको, अब दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे कह दीजिए F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 R21 R Q21। ठीक है, निकल गया।
कल एग्जाम में भी नहीं निकालना, ठीक है, एग्जाम में भी समय बर्बाद नहीं करना। जब एक हमारा निकल गया है तो भी निकालनी है, इसी को सिर्फ क्या किया है, सिर्फ हम इसको पलट दिए, ठीक है। आ गया, बताइए यहां तक कहीं दिक्कत है? अब बताइए दोनों में क्या आपको अंतर दिख रहा है, इन दोनों समीकरण में क्या अंतर आपको दिख रहा है? अंतर क्या आपको दिख रहा है? देखिए यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है ना। अंतर तो आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे r सदिश कितना है, तो 1 2 है, r सदिश यहाँ पे कितना है, 2 1 है। यही तो अंतर आपको दिख रहा है कि और कोई अंतर दिख रहा है? हाँ बताइए। हाँ वही यही चीज का अंतर आपको दिख रहा है, यही चीज का आपको अंतर दिख रहा है। तो जब ये अंतर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसका दिशा बदल देंगे, तो यही दिशा तो यहाँ पे दिशा क्या बता रहा है, 1 2 दिशा बता रहा है, r का दिशा बता रहा है, r का दिशा क्या बता रहा है, 1 2 बता रहा है, और यहाँ पे r का दिशा 2 1 बता रहा है, यहाँ पे r का दिशा क्या बता रहा है, 2 1 बता रहा है, यहाँ पे r का दिशा क्या बता रहा है, 1 2 बता रहा है। तो यही चीज को तो दिशा, अगर हम एक काम करते हैं, अगर दिशा बदल देंगे, अगर हम दिशा बदल देते हैं तो काम बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखते हैं, जब दिशा बदलेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो हम एक काम करते हैं, दिशा बदलते हैं। तो दिशा बदलने के लिए क्या करेंगे, तो माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एगो का दिशा बदल देंगे, किसी एगो का दिशा बदल देंगे। यहाँ पे दिशा बदलेंगे, क्या लगाएंगे, माइनस, क्या लगाएंगे, दिशा बदलेंगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी का बदल देते हैं और इसका बदल देते हैं, किसी को बदल देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसी को बदल देते हैं, मैं लिखिएगा F12 सदिश। अच्छा यहाँ कहीं सदिश नहीं लगा है, ये गलत हो जाएगा, लगा दिए। ये सब लगाना भूल लिएगा नहीं तो नंबर काटेगा, क्योंकि इसका मतलब जो सदिश, अब यही चीज कर निकाले सदिश कर निकालने के लिए। तो F12 पर लिखे हैं, F12 लिखे हैं बराबर F12 बराबर माइनस F21 कहीं दिक्कत है सदिश। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल F12 के ऊपर लग रहा है उतना ही बल कितना किसके ऊपर लग रहा है, तो F21 के ऊपर उतना ही बल लग रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, अब प्रूव हो गया, यही है आपका प्रूव हो गया। कहीं दिक्कत है इतना दूर में? दिक्कत है पूछ लीजिए, हम कोई खेला मेला नहीं किए। देखिए ये तो खत्म, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा, ये भी Q1 ये सब भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे खेला एक ही चीज का था अंतर कि यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 2 1 था। इसके लिए हम क्या किया, दिशा बदल दिए। दिशा बदलने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे तो दिशा बदल जाएगा। जैसे दिशा बदलेगा तो एक तरफ हो जाएगा F12, एक तरफ हो जाएगा माइनस F21 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल F12 के ऊपर लग रहा है उतना ही बल्कि -21 के ऊपर भी लग रहा है। ये आपका प्रूव हो गया। और यही एग्जाम में पूछता है, अब पूछेगा कूलाम का नियम लिखे, कूलाम का परिभाषा लिखे तथा कूलाम का सदिश स्वरूप को प्रूव करें। ठीक है, चलिए आज जो है यहाँ ही छोड़ते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, एक चीज और आपको बताइएगा, ये जो होता है, ये जो आपको बल दिख रहा है, ये सारा ये बल जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बताइए। ये जो फॉर्मूला बन के आया है, ये जो फॉर्मूला बन के आया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा नियम कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक नियम। क्या कहते हैं, क्रियात्मक नियम, क्रियात्मक नियम। ठीक है, इसको कौन सा नियम कहते हैं, क्रियात्मक नियम कहते हैं। ठीक है, तो सदिश स्वरूप प्रूव हो गया। ठीक है, सदिश स्वरूप प्रूव हो गया। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।